बहुत बहुत स्वागत है आपका एन के स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी आते हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और थ्योरी बेस्ड आता है, पूरा सब्जेक्टिव आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, आज जानेंगे। और हिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर है 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आया था जिसमें हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो कहाँ से आया, उसका स्टार्टिंग कब हुआ, उसका कालखंड क्या है। और आज जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। काफ़ी विकसित थी और आपको पता होगा इनके जो नगर थे 2 भागों में विभाजित थे। तो किस भाग में विभाजित थे हम ये जानेंगे। तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी और जो इनके सड़कें आपको दिख रहा होगा ये समकोण पर काटती थी, ये हम सबको पता है। पर ये दुर्ग या सिटाडल या लोअर टाउन, निचला शहर, ये क्या है। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, दो ये नगर थे 2 भागों में विभाजित थी, हम सबको पता है। तो सिटाडल, तो बात करते हैं पहले सिटाडल की। तो सिटाडल क्या है, इसे कहते हैं हिंदी में दुर्ग। दुर्ग क्या है, तो दुर्ग ऐसा माना जाता है कि ये ऊंचा बनाया जाता था और एक चबूतरे पे बनाया जाता था। आप इस इमेज में देख रहे होगे आप लोग, ये है दुर्ग या सिटाडल। इंग्लिश में कहते हैं सिटाडल और हिंदी में कहते हैं दुर्ग। ये चबूतरे पे बनाया जाता था ऊंचा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना वो बड़ा व्यापारी वर्ग रहता था, प्रशासक वर्ग रहता था, जो राजनीति में भाग ले रहा है, वो राजा या पुरोहित वर्ग, वो लोग इसमें रहते थे क्योंकि ये ऊंचा बनाता था। और ये था लोअर टाउन या निचला शहर। तो इसमें कौन रहता है, तो इसमें आम लोग, जन सामान्य के लोग रहते हैं, जैसे कि बढ़ई, मजदूर, कृषक, ये जो छोटे मोटे मजदूर होते हैं या जो मनके बना रहा है वो लोग यहाँ रहते थे, या चित्रकारी वगैरह ये सब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती थी। तो वो लोग नीचे रहा करते थे। ये था सोसाइटी का विभाजन, जो समाज था 2 भागों में विभाजित था, ऊपरा और निचला, मतलब दुर्ग और लोअर टाउन या निचला शहर, ऐसा बोला जाता है। तो आज का वीडियो का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने जाना है समाज के बारे में कि 2 भागों में विभाजित था समाज, क्या, सिटाडल और लोअर टाउन। लोअर टाउन कहने का मतलब है निचला शहर और सिटाडल कहने का मतलब है ऊपरी शहर या दुर्ग, ये कहते थे इसको। तो जान लेते हैं इसके बारे में। और इनकी सड़कें एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। समकोण क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि सड़क कहीं से भी निकाल दो, यहाँ घर है तो यहाँ पे सड़क निकाल दो, ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो, ऐसा नहीं था। इनकी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी आ गया, यहाँ से कुछ भी निकाल दिया, ऐसा नहीं था। पूरी तरह से इनकी जो मतलब कहते हैं ना कि एजुकेटेड काफ़ी ज़्यादा थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब इतना सारा कार्य हुआ, इतना डेवलप हुआ, तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे तो होंगे, इसी वजह से इतना कार्य हुआ है यहाँ पे। ये माना जाता है कि एजुकेटेड थे ये लोग। और इनको लिपियाँ लिपियाँ आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये अच्छी बात है वैसे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको अगर लिपियाँ इनकी पढ़ ले तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतिहास इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। अगर लिपियाँ इनकी पढ़ी ही नहीं गई है अभी तक, जिस वजह से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं इनके बारे में, हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। पर इनके सड़कें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी डेवलप था और एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ध्यान रखना आप लोग। और जैसा कि हमने जाना कि ये जो सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे पूरी तरह से, तो अभी हमने जाना जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिटाडल और लोअर टाउन, तो ये 2 भागों में विभाजित था। इनका पूरी तरह से जो नगर या समाज ये विभाजित था पूरी तरह से। और बात करते हैं प्रथम की, जो मतलब सिटाडल की या दुर्ग की। तो इसको ना ऊंचे पे बनाया जाता था, जो दुर्ग है ये ऊंचे पे बनता था, मतलब निचला शहर अलग है और ऊंचा अलग है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें शासक वर्ग, जो मतलब वहाँ पे प्रशासन चला रहा है, या शासक जिसे राजा कहते हैं, वो लोग रहते थे। शासक हो गया, या व्यापारी वर्ग जो उच्च लोग के हैं या धनी लोग हैं, वो लोग यहाँ पे रहते थे, वहाँ पे निवास करते थे, शासक वर्ग यहाँ पे रहते थे। अब ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप है तो यहाँ पे कोई शासक तो होगा, इसलिए तो इतना कार्य हुआ है यहाँ पे। अगर अगर आज का टाइम देख लो कि कोई कुछ भी कर देता है, अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो अगर लॉ नहीं है, रूल नहीं है, तो कोई कुछ भी कर देता है। पर यहाँ पे रूल और रेगुलेशन थे पूरी तरह से, क्योंकि जितनी भी सभ्यता काफ़ी डेवलप थी, इस वजह से यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे शासक वर्ग रहा होगा और वो ऊंचा रहता था, ऊपर दुर्ग पे या सिटाडल में रहा करता था। और दूसरा भाग था नगर या आवास क्षेत्र, जो साक्ष्य मिले हैं इसमें, जो नीचे था। ये क्या था, बड़े थे और आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, सामान्य नागरिक कौन होता है, मतलब नॉर्मल से लोग, जो सामान्य, जैसे व्यापारी वर्ग नहीं, जो व्यापारी, खेत है, खेत में कोई कार्य कर रहा है, मजदूर वर्ग या बढ़ई है या वो सब कार्य कर रहा है, वो लोग यहाँ रहते थे। व्यापारी, शिल्पकार जैसा कि मैंने बताया, और कारीगर, श्रमिक यहाँ पे रहते थे। और हड़प्पा में तो श्रमिक आवास मिले हैं, हड़प्पा में श्रमिक आवास मिले हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे कारीगर, ये छोटे मोटे लोग रहा करते थे, जो जन सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग कहने का मतलब है छोटे मोटे लोग। और जो बड़े लोग थे वो ऊपर रहा करते थे, धनी लोग। यहाँ पे विभाजित था ये समाज, इस तरह से विभाजित था पूरी तरह से। बात करते हैं नालियों की, तो हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ काफ़ी अच्छी थी, कहने का मतलब है आपको एक पहले मैं इमेज दिखाता हूँ। तो आपको जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है कि ये देखो साइड में घर है पूरी तरह से, और इधर भी घर है, और देखो ये नालियाँ जा रही है। तो घर के बाहर नालियाँ हुआ करती थी, और हर घर में नालियाँ मिली हैं इनकी, मतलब एक बाथ मिला है, बाथरूम मिला है, जो कि घर से नाली बाहर जाती थी, और फिर वो जो बाहर की नाली है छोटी वाली, वो बड़े नाले में जाके गिरती थी शहर के बाहर।
देख रहे हो, इतना डेवलप थे। आज के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ से नाली जा रही है, यहाँ से जा रही है, वहाँ से जा रही है। तो स्वच्छता, यहाँ पे स्वच्छ काफ़ी थे लोग। आज के टाइम पे स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हमने यहीं से सीखा है। देख रहे हो, हड़प्पा सभ्यता लगभग 4500 साल पहले की बात हो रही है। 4500 साल पहले, इतने साल पहले पुरानी बात है ये, उसकी बात कर रहे हैं हम आज। तो इनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है और सीखा भी हमने। इवन इनकी जो आर्ट एंड कल्चर, स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पे, ये सब जाना है हमने। तो यहाँ पे सड़क, तो सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई जाती थी। जो सड़क है उसके किनारे नालियाँ बनी होती थी और उनको ढका जाता था। ढकेंगे क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कोई भी वहाँ पे कचरा जम गया तो ज़्यादा कचरा ना जम सके, और ढकी होती थी जिस वजह से सफाई भी हो सके। मान लो कचरा जम गया तो सफाई हो सके, तो ढक दी जाती थी। आज के टाइम पे कहीं पे नहीं, ओपन है, गटर है, कुछ भी है, बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह वहाँ पे क्या होता है, ढका होता था, जिस वजह से मच्छर वगैरह बीमारी तो फैल जाती है, तो बीमार नहीं होते थे इस कारण। ढकी होती थी नालियाँ और साफ़ सफाई होती थी, पूरी तरह नियमित था यहाँ पे, रूल था, सब कुछ साफ़ सफाई करते थे लोग यहाँ पे पूरी तरह से। और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों में होता था, जाता था इन्हीं नालियों में। जो जैसे कि घर का गंदा पानी तो हर जगह होता है, तो इन्हीं नालियों में जाता था। और ये क्या करती थी, नगर की मुख्य नाली में जा गिरती थी। जो प्रमुख नगर होते हैं ना, जैसे नगर में होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे भी है कि घर के बाहर छोटी नाली होती है और बाहर होता है बड़ा नाला, जिसे नाला कहते हैं या गटर कहते हैं, आपने सुना होगा। उसमें जाके गिरती थी ये, ओके, शिवर से कहते हैं हम। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग समान थी, पूरी तरह से समान रही यहाँ पे नगर योजना, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। वैसे हड़प्पा कहाँ पर है? ये है वर्तमान पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे ये, और मोंटगोमरी जिला है। ओके, याद रखना, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1921 में दयाराम साहनी जी ने करी थी, दयाराम साहनी जी ने, या डी राम ने, दयाराम साहनी जी ने करी थी। इसकी नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो अगला शहर था मोहनजोदाड़ो। 1922 में इसकी खोज हुई थी, 1922 में। ये भी पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे, और लरकाना जिला, लरकाना जिला के किनारे है ये जिला है, लरकाना, और सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। याद रखना डेट। कालीबंगा राजस्थान में, सबको पता है, काली चूड़ियाँ डेवलप था यहाँ पे ये भी काफ़ी डेवलप था। और जो इन तीनों जो क्षेत्र है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र थे, और इनका जो नगर योजना तो लगभग समान था पूरी तरह से, इसमें कोई ज़्यादा ना अंतर नहीं था, सब समान था यहाँ पे, समझ रहे हो आप लोग। और कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा अगर छोड़ दें और रंगपुर को हम छोड़ दें, तो सभी जितने भी नगर थे, सभी में पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब है इन दोनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ होगा, जाहिर सी बात है। यही सब चीज़ें क्या, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है रंगपुर और कालीबंगा को छोड़ के, नाम याद रखना। और यहाँ पे क्या होता था, जितने भी घर थे, प्रत्येक घरों में आमतौर पर सभी जितने भी घर थे ना, एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार मिला है। तो कहने का मतलब है रसोई घर, किचन जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे, बाथरूम या स्नानागार, बाथरूम, आंगन या बरामदा जिसको हॉल कहा जाता है, ये सब क्या मिले यहाँ पे। तो ये काफ़ी डेवलप थे। और उसी समय से जो आज का है ना, आज तो खैर बिल्डर बनाते हैं, उस समय देखो, उस समय क्या बिल्डर वगैरह होंगे, होंगे तभी तो बनाए, और पढ़े लिखे लोग थे यहाँ पे, पूरी तरह से लॉ, नियम, सब कुछ होता था यहाँ पे, ऐसे बनाते थे। और यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, वहाँ पे कुओं के अवशेष मिले हैं, कुएं के अवशेष मिले हैं। पानी भी तो है, नदी के किनारे तो रहते थे, जैसे सिंधु नदी हो गया, रावी नदी हो गया, भोगवा नदी हो गया, लोथल भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे गोदीवाड़ा भी मिला है, या बंदरगाह जिसको हम कहते हैं। तो ये काफ़ी डेवलप थे। इनकी नगर योजना की बात हो रही है, देख रहे हो, यहाँ पे घर भी मिले हैं, सब कुछ मिला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लाइक SSC का कोई एग्ज़ाम है, या कोई स्टेट एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, BPSC है, UPSC है, तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कोचिंग, नोट्स, क्लासेस कैसे होती है, आपको पूरा सिलेबस समझाया जाएगा। जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती है, स्टैटिक GK हो गया, SSC में हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। इस पर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और कुछ जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में। तो बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। तो ये काफ़ी विशाल थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भवन मिले हैं। यहाँ की विशेषता थी, यहाँ पे यही बतलाते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरों में चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। तो किलेबंदी करी गई थी क्योंकि बड़े बड़े नगर थे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये बड़े बड़े नगर थे, और यहाँ पे किलेबंदी करी गई थी। तो किलेबंदी भी क्यों करेंगे, कोई रीजन तो होगा किलेबंदी करने का। तो यहाँ पे चोर, लुटेरे वे पशु
इनसे बचाना था, इनको बचाना था बस। किलेबंदी, कोई हमला कर दे या विदेशी हो गया कोई आक्रमण कर दे, आक्रमणकारी, उनसे बचाने के लिए करा गया था इनको। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का अद्भुत निर्माण था। तो मोहनजोदड़ो जिसकी खोज हुई थी 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा, हमने अभी जाना, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, लरकाना जिला। ओके, ये मोहनजोदड़ो है। और अन्नागार, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार भी यहाँ पे मिला है आपको। और एक जानकारी आपके लिए और है, अगर आप लोग 12th में हो, जैसे कि बहुत से बच्चे 12th में होते हैं तो उनको भी काफ़ी डाउट होते हैं, तो आप लोग हमसे पढ़ सकते हो। आप लोग पूरी लाइव क्लासेस होगी आपकी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी। इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, इस पर संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्लासेस कैसे होती है। बहुत कम फीस है हमारी, और आपको इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपको लाइव कोचिंग, आपके डाउट क्लासेस होगी, सब कुछ होगा। MCQ की प्रैक्टिस होगी पूरी तरह से, MCQ। इन पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। आपको बहुत कम फीस रखी है हमने स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट के लिए। मर्जी है आपकी, लेना है तो लीजिए, एज योर विश। चलो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल हमें पता है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। यहाँ पे क्या मिला है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, जिसे कहते हैं ना डोयार्ड। ओके, बंदरगाह यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, ऐसा बोलते हैं हैगा। और ये अपवाद है, बाकी सबके अलग हैं, दरवाजे का अलग है, और यहीं पे सिर्फ यहाँ पे सामने खुलती थी। ओके, और इसके दरवाजे एक खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, तो मुख्य जो सड़क है उसकी ओर खुलती थी। उसका रीजन क्या था, लोथल था, एक व्यापारिक मार्ग था, मतलब यहाँ पे बंदरगाह मिला है। तो देखो ये है लोथल, और यहाँ पे मान लो बंदरगाह है पूरी तरह से, यहाँ पे पानी आनी, जहाजे वाजे आ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ सामान जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा। पर अगर बात करें बाकी जो शहर थे, वहाँ पे क्या होता था, ये है घर, तो यहाँ पे इनकी ना दरवाजे ऐसे खुलते थे, फिर ऐसे आते थे सड़क पे, या पीछे की साइड खुलते थे फिर ऐसे आते थे। इसका कारण ये था कि अगर यहाँ से डायरेक्ट सड़क पे आ गया तो यहाँ पे कोई जानवर मार जाएगा, क्योंकि उस समय जानवर काफ़ी थे, बैल वगैरह पशु थे वहाँ पे, तो कोई जानवर मार जाएगा इनको, इसलिए ये सड़कें या दरवाजे इस तरह बनाते थे ये लोग। पर लोथल एक व्यापारिक मार्ग था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, तो इसलिए दरवाजे ऐसे बनाए थे। तो दरवाजों के कुछ अलग अलग थे, यही कारण था, बेसिकली ऐसा मानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर सकते हैं।